नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण इन्वेस्टर 25। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, शेयर मार्केट क्या है, बेसिक से लेकर कंप्लीट जानकारी। मतलब एकदम जीरो से लेकर हम बात कर रहे हैं एकदम फाइनल स्टेज तक। मैं थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा इसको, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा इसको एलेबोरेट करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आई थिंक आजकल किसी के पास में इतना समय नहीं होता है, क्योंकि 5 मिनट का वीडियो भी कितना भी इम्पोर्टेंट रहे फिर भी पब्लिक उसको आगे स्वैप कर देती है। तो मैं बस कोशिश करूँगा कि वैल्यूएबल कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। अगर आप शेयर मार्केट का नाम सुनकर डर जाते हैं या सोचते हो ये अमीर लोगों का खेल है, तो आज का ये वीडियो आपकी गलत फहमियाँ दूर कर देगा। आज मैं आपको शेयर मार्केट की ए टू जेड जानकारी दूंगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर बिना किसी घुमावदार भाषा के। तो हम इसको पार्ट वाइज समझेंगे। पार्ट वन में शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनियां अपना छोटा सा हिस्सा आम लोगों को बेचती है। इस हिस्से को कहते हैं शेयर। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के छोटे मालिक बन जाते हो। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए एक कंपनी के 100 हिस्से हैं और आपने एक हिस्सा खरीदा, तो आप उस कंपनी के 1% के मालिक बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का इसको शेयर बोलते हैं। पार्ट टू में हम समझेंगे कंपनियां शेयर क्यों बेचती है। कंपनियां शेयर इसलिए बेचती है क्योंकि वो बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता, फंडिंग चाहिए होती है, नई फैक्ट्री, नया प्रोडक्ट या कर्ज चुकाने के लिए। बैंक से लोन लेने के बजाय कंपनी शेयर मार्केट में आती है और जनता से पैसा जुटाती है। इसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसको आईपीओ बोलते हैं ना, वो आईपीओ बोलते हैं। ठीक है साहब। पार्ट थ्री में हम समझेंगे शेयर मार्केट कैसे चलता है। देखिए, अपने भारत में दो बड़े शेयर मार्केट हैं। एक बीएससी जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहीं पर रोज करोड़ों लोग शेयर खरीदते और बेचते हैं। शेयर का भाव डिमांड और सप्लाई से तय होता है, जिसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी बोलते हैं। ज़्यादा खरीदने वाले है मतलब भाव ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगी। ज़्यादा बेचने वाले मतलब प्राइस डाउन जाएगा। ठीक है जी। पार्ट फोर्थ में हम समझेंगे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। शेयर मार्केट में आने के लिए तीन चीज़ें जरूरी होती है। एक बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट शेयर रखने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट शेयर खरीदने बेचने के लिए। आजकल ये तीनों एक ही ऐप में मिल जाते हैं। डीमैट अकाउंट ठीक वैसे ही जैसे बैंक अकाउंट में हम पैसा रखते हैं, वैसे शेयर रखने के लिए हमें डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है। पार्ट फाइव में हम समझते हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में फ़र्क क्या है। ठीक है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में फ़र्क क्या है। शेयर मार्केट में पैसा कमाने के दो रास्ते होते हैं। एक तो इन्वेस्टिंग, जो लंबे समय के लिए हम लोग करते हैं। हम क्या करते हैं, एक मजबूत कंपनी जो बोलते हैं ना, ब्लू चिप कंपनियां होती है, उसमें क्या कम रिस्क होता है, तो हम उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि या तो शेयर मार्केट हो या फिर इंसान हो, एट द एंड ऑफ द डे लास्ट में जाते ऊपर ही है। ठीक है। ट्रेडिंग क्या होता है, हम इंट्राडे स्विंग इस तरह से करते हैं, जिसमें छोटा समय होता है, रोज हम खरीद बिक्री करते, बाय और सेल करते। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। और जो लंबे समय पे इन्वेस्टिंग करते हैं उसमें रिस्क कम होता है। और अगर बिगिनर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो मैं सबसे पहले यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले इन्वेस्टिंग को समझना जरूरी है। ठीक है। वॉरेन बफे जी कहते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में लंबे समय तक टिक नहीं सकते तो शॉर्ट टर्म में भी पैसा नहीं कमा सकते हैं। पार्ट सिक्स में हम समझेंगे शेयर की कीमत क्यों ऊपर नीचे होती है। शेयर की कीमत कई वजहों से बदलती है, जैसे कंपनी का प्रॉफिट और लॉस होता है, कोई रिजल्ट आने वाला है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअल रिजल्ट कंपनी का, कोई न्यूज़ बेस्ड होता है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे मॉनेटरी पॉलिसी होती है। बहुत सारी चीज़ें होती है। मार्केट का डर और लालच, मार्केट में भाव से ज़्यादा भावना काम करती है। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। पार्ट सेवन में हम समझते हैं शेयर मार्केट में रिस्क क्यों है। क्यों रिस्क है भाई। शेयर मार्केट में रिस्क इसलिए है क्योंकि यहाँ फ्यूचर कोई नहीं जानता, अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन रिस्क तब खतरनाक बनता है जब आप बिना जानकारी के लिए, ध्यान रखना, बिना जानकारी के, बिना प्लान के, बिना धैर्य के मार्केट में आ जाते हो। अगर आपको सही में नॉलेज है तो ये रिस्क को अपने आप कम कर देता है। प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर सेटअप, धैर्य, इमोशंस, ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल करके आते हो। तो नॉलेज जैसे आता है तो रिस्क अपने आप कम हो जाती है। पार्ट 8 में हम समझते हैं बिगिनर्स को क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, बिगिनर क्या करता है, जैसे आता है वैसे टिप के भरोसे ट्रेड करता है। तो उसे टिप के भरोसे या कोई कॉल या टिप का यूज़ नहीं करना है। अपने से सीखना है। सीखने के बाद में धीरे धीरे एक एक शेयर बाय और सेल करके सीखना है। जल्दी अमीर बनने की सोच को बदलना होगा।
क्योंकि क्लियर, बहुत क्लियर है कि जल्दी अमीर बनने वाले को मार्केट सबसे पहले बाहर करता है। नंबर 3, पूरा पैसा एक शेयर में नहीं लगाना। किसी भी मतलब कैपिटल अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो 1 लाख पूरा एक शेयर में नहीं लगाना है, उसको डाइवर्सिफाई करना है, सेक्टर वाइज अलग अलग, ठीक है। नंबर 4, लॉस के पीछे भागना। क्या होता है लॉस के पीछे? अगर लॉस हो रहा है तो जितना जल्दी हो सकते लॉस वाले ट्रेड को हमें कट करना है, ठीक है। शेयर मार्केट आपको धीरे धीरे अमीर बनाता है, जल्दी अमीर बनाने की कोशिश आपको गरीब बना देती है। तो सिंपल ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। पार्ट 9 में हम समझते हैं शेयर मार्केट को कैसे सीखें। अब प्रश्न ये है कि कैसे सीखें। अगर आप शेयर मार्केट में सफल होना चाहते हो तो पहले सीखो, और सीखने के लिए आप देखेंगे ऑनलाइन इतने कंटेंट उपलब्ध है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी भी यूट्यूबर को, एक पर्टिकुलर यूट्यूबर को फॉलो किया, बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी हर टॉपिक कवर किए गए हैं यूट्यूब पे, एन नंबर ऑफ वीडियोस है, लेक्चर्स हैं, सब मिल जाएंगे। पर मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मल्टीपल चैनल को फॉलो मत करो, क्योंकि देखिए सबकी साइकोलॉजी, सबका पढ़ाने का वे, समझाने का वे सबका डिफर होता है, ठीक है। तो आप किसी एक पर्टिकुलर यूट्यूबर को या मेंटर को फॉलो करो और उसकी एडवाइस के हिसाब से प्लान करो, तो आई एम डेम श्योर कि आपको लॉस नहीं होगा, आप लॉस को कम कर सकते हैं और धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है, अगर आप शेयर मार्केट में सफल होना चाहते हैं तो पहले सीखो, छोटे पैसे से शुरू करो। छोटे पैसे मतलब क्या होता है? 5-10 हज़ार रुपये डाल लो और उससे सीखो। ये सोचो कि ये फीस है, और 1-2 शेयर खरीदना बेचना सीखो, एंड कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है इससे। देखिए, या तो आप 5,000 से भी सीख सकते हो अच्छा, या 5 लाख से भी नहीं सीखते, अब डिपेंड करता है आपके ऊपर। इनिशियल में बिल्कुल मत सोचना कि आपको पैसा कमाना है, ओनली आपको 3 से 6 महीने आपको डेडिकेटली सीखने पे फोकस करना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म में कोई भी अमीर बस बनने की सोच लेके आया तो मैंने देखा है, लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, कई लोग आके लाखों करोड़ों रुपए लॉस करके और चले गए। डिसिप्लिन रखो, इमोशंस को अपने पर हावी मत होने दीजिए। मार्केट रोज मौका देता है लेकिन कैपिटल सीमित होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर दिन ट्रेड करना है। ट्रेड नहीं करना भी बहुत अच्छा ट्रेड है, तो ये चीज़ ध्यान रहे। अगर मैं इसको फाइनल कंक्लूड करूँ, शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं, ये एक स्किल है। अगर आप इसे धैर्य, समझ और डिसिप्लिन से करोगे तो ये आपके लिए दूसरी इनकम नहीं, एक मजबूत फ्यूचर बन सकता है। दोस्तों, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए बस आपको एक पर्सनल एडवाइस दूंगा कि अगर आप सच में नए हो या फिर अभी लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, रीस्टार्ट करना चाहते हो, तो सब चीज़ें भूल जाइए और जीरो से फिर से रीस्टार्ट करिए। ये मैंने जो आपको डिस्कशन किया ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है कि क्या क्या आवश्यकता होती है शेयर मार्केट में। कोई पहला कदम रख रहा है उसके लिए कि डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती, बैंक अकाउंट की आवश्यकता होती है, क्या शेयर मार्केट क्या होती है, एक्सचेंजेस क्या होते हैं, मार्केट कैसे काम करता है, कंपनियां कैसे फंड जुटाती है और क्यों शेयर इशू करती है, क्या प्रॉब्लम्स होती है, और प्रॉफिट एंड लॉस या कंपनी के जो रिजल्ट्स होते हैं वो कैसे मार्केट को अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। मैं ये सीरीज, अगर आप मेरे ग्रामीण इन्वेस्टर 25 के चैनल पे जाकर कंटेंट को देखोगे तो मैंने इसमें बेसिक से लेकर प्रो या प्रोफेशनल ट्रेडर तक जो भी कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है सारे कंटेंट मैंने अपलोड किए हैं, लेक्चर के थ्रू, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और पोस्ट के माध्यम से। आपको जो कन्वीनियंट लगे आप जाइए, देखिए, सीखिए और समझिए। और किसी तरह की कोई क्वेश्चन या क्वेरी आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली आई एम देयर फॉर यू। मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार रहूँगा, और अगर आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। और दोस्तों, मैं सारा चीज़ें साझा आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं करीब 2008 से मार्केट को देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस फील्ड में हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और सोचा कि मैं बस आपसे शेयर करूँ और मेरे नॉलेज से, मेरे अनुभव से अगर आप कुछ अपना कैपिटल बचा सकते हो, लॉस को कम कर सकते हो या अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बस इसी तरह की सीरीज चला रहा हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा जो आपके काम के हों, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ आया या वैल्यू मिली हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें मैं शेयर मार्केट सीखूंगा, जुआ नहीं खेलूँगा। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी, बिगनर हो चाहे मिडिल वाले हो चाहे प्रो हो,
आपको किस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करना है जिससे रेगुलर हम एक प्रॉफिट या एक जो हमें ब्रेड एंड बटर के लिए जो हम चाहते हैं, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए रोजी रोटी चलते रहे, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, कि रिस्क रिवार्ड क्या होती, इमोशंस क्या होते, साइकोलॉजी क्या होती, ये सारे वीडियो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। क्योंकि एकदम से एक वीडियो में कोई चीज़ डालने से क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज हमने एकदम बेसिक मार्केट सीखा। आप सोचिए कि आप जीरो, आपको कुछ नहीं आता, तभी आप सीख सकते हो। तो दोस्तों, एक और डिस्क्लेमर कि मैं जो भी कंटेंट या वीडियो के माध्यम से जो मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये किसी तरह की बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये मैं सारे अपने ओपिनियन आपके सामने रखता हूँ, मेरा अनुभव साझा करता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपको कुछ इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करना है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। उनकी सलाह के बिना मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कोई भी स्टेप ना लें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।